स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिड्यूस सिलेबस 2021 और 22। और इस वीडियो में हम लोग साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्लास 9th और 10th का। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोग साइंस क्लास देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह से प्रॉपर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये 80 मार्क्स का पेपर होगा। फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिवाइड किया गया है। 20 मार्क्स की वेटेज जो इंटरनल असेसमेंट जिसे बोलते हैं 20 मार्क्स उसके होंगे। सो पूरा प्रोसीजर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पहले ही मेंशन हो चुकी थी। सो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट देखिए 9th क्लास का सिलेबस है। सो 9th क्लास में क्या है, मैटर फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने क्या करना है, मैटर। ठीक है, उसके बाद लिविंग वर्ड के बारे में, मोशन, फोर्स एंड वर्क के बारे में। सो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 एंड 6, चैप्टर नंबर 8 एंड 9। फर्स्ट टर्म में आपने सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। इसका मतलब नवंबर के एग्ज़ाम में आप लोगों का जो मार्क्स जो सिलेबस होगा वो सिर्फ ये वाले चैप्टर्स आएंगे। देन सेकेंड टर्म में आपके जो चैप्टर्स हैं वो क्या होंगे, चैप्टर नंबर 3, 4, चैप्टर नंबर 15। सो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एंड 4 आएगा, बायो का चैप्टर नंबर 13 आएगा, फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 और 11 आएगा। क्लियर हो गया, ये केमिस्ट्री है, ये वाली आपकी बायोलॉजी है और ये आपकी फ़िज़िक्स है। क्लियर हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को मिलाकर आपका टोटल मार्क्स बनेंगे, टोटल आपकी परसेंटेज बनेगी कि टोटल आपकी कितनी परसेंटेज है। सो इस तरीके से जो आपका सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है। सो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट चैप्टर कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब वो रिड्यूस सिलेबस है, वो आपके पेपर में नहीं आएगा। सेकेंड थर्ड आप देख रहे हैं कि सेकेंड चैप्टर यहाँ पे कर लिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन सेवन्थ चैप्टर भी नहीं है सिलेबस में। इसका मतलब 7th चैप्टर अब आपके सिलेबस में रिड्यूस हो गया, वो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो 8 एंड 9, उसके बाद देखिए 10, 11, अब 12th चैप्टर भी नहीं है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 नहीं है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 नहीं है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 नहीं है। सो लास्ट में आपको चैप्टर नंबर 13। सो 13 तक ही आपको पढ़ना है। उनमें से भी ये वाले चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में अब नहीं है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके सिलेबस के अंदर चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर कट है, सेकंड चैप्टर किया इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, जैसे एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। सो इन चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। इनके अलावा अगर कोई और टॉपिक आपके सिलेबस में पहले था अब रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, सो ये आपका सिलेबस मेंशन है। सो आप ध्यान से अपना सिलेबस देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली ही अपना सिलेबस तैयार करके अपने पेपर के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो टर्म सेकंड जो है वो सेकंड हम नवंबर में डिस्कस करेंगे। सो अभी तो आपको सेकंड टर्म की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट टर्म की तैयारी पहले करेंगे। सो उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल आपके स्कूल के टीचर्स आपको ज़्यादा बता सकते हैं कि कौन सी चैप्टर्स करने हैं, कौन सा प्रैक्टिकल करना है और कौन सा पहले करना है या जो भी है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में आपके प्रैक्टिकल्स डिवाइड किए गए हैं। सो नेक्स्ट देखिए क्लास 10th। ठीक है, बोर्ड की क्लास है। सो ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है। फर्स्ट टर्म में आपको सिर्फ ये वाले चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। सो फर्स्ट आपका क्या है, केमिस्ट्री, सेकंड है आपकी बायोलॉजी और लास्ट है आपकी फिज़िक्स। इसका मतलब केमिस्ट्री के आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। बायोलॉजी का सिर्फ एक चैप्टर आपको करना है, चैप्टर नंबर 6। और फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 और 11 ही आपको प्रिपेयर करना है नवंबर के एग्ज़ाम के लिए। क्लियर हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं आपके, 6, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल आपने 6 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं नवंबर के एग्ज़ाम के लिए। अब चलते हैं फाइनल एग्ज़ाम, मतलब मार्च अप्रैल की बात करें तो आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स करने होंगे 4 एंड 5। ठीक है, ये केमिस्ट्री है। बायोलॉजी के 8 एंड 9 और फिज़िक्स के चैप्टर आपको करना है 12 एंड 13। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज है। सो ये बायो में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, तो फिज़िक्स में भी आता है, इसलिए इसको सेपरेट नाम दे दिया गया। सो ये आपके साइंस का कॉमन
चैप्टर है जो आपने पढ़ना है। क्लियर हो गया? सो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने टोटल 7 चैप्टर्स करने हैं। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट टर्म में आपने 6 चैप्टर करने हैं, सेकेंड टर्म में आपने 7 चैप्टर्स करने हैं। सो बच्चे नेक्स्ट आपका सिलेबस मेंशन है। चैप्टर नंबर 1 में आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं, सेकंड नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में। सो ध्यान से आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आप अपने सारी जो पेपर की तैयारी है वो इसके अकॉर्डिंगली ही करो, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स की टीचर हूँ, मुझे फ़िज़िक्स के बारे में ज़्यादा पता है। सो ध्यान से देखिए, मोस्टली सारे टॉपिक्स ही हैं, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कट हुआ है। सो छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जो कट हुई हैं, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट सारा है। ठीक है? सो ह्यूमन आई वाला भी चैप्टर, इसमें आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो ये आप टॉपिक आपने करने हैं। सो सेकंड जो है वो नवंबर वाला पेपर हम नवंबर के बाद ही डिस्कस करेंगे, सेकंड टर्म। ठीक है जी? जो ये आपका सेकंड, इसके बाद प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल सिमिलरली आपके स्कूल टीचर्स बताएंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपने कैसे परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।